फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है शरद पूर्णिमा व्रत किस दिन रखें, 19 या 20 अक्टूबर को रखें। चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, नियम, खीर रखने का सही समय क्या है। और दोस्तों, हमें जो सत्यनारायण भगवान की कथा है हमें किस दिन कहवानी चाहिए अपने घर में या सुननी चाहिए, जो बहुत ही हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए लाभदायक होता है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही धन की देवी की उत्पत्ति हुई थी, लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई थी, समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। और उनके भाई चंद्रदेव की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई थी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। और माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं इस दिन, जो चंद्रदेव उनके भाई की भी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो चंद्रमा देव और लक्ष्मी माता की कृपा हम पे बनी रहे, इसलिए इस दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा करते हैं। उन्हें भी हम अर्घ चढ़ाते हैं या अर्घ देते हैं। तो हमें माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है इस दिन, तो माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन हमें जग कर, रात में जग कर करनी है। और जो माँ लक्ष्मी या जो हमारा पूजा स्थल होता है, हमें दीपक जला कर रखना है, प्रज्वलित करके रखना है। कम से कम आधी रात तक तो रखना है, 12 बजे तक तो आप ज़रूर ऐसा रखें और इंतज़ार करें। और घर का दरवाज़ा जो होता है उसे भी हमें लॉक नहीं करना है, खुला रखना है। कम से कम 12-1 बजे तक तो रात में आप खुला ही रखें। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माँ जो है इस दिन भ्रमण करती है, घूमती है, और जिनके घर पूजा स्थल में दीपक जला रहता है, दरवाज़ा खुला रहता है, वहीं लक्ष्मी माँ प्रवेश कर जाती है। तो जिनके घर में, जिनके जीवन में लक्ष्मी माँ का प्रवेश हो जाए, माँ उन पर प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या खुशी की बात हो सकती है। आज के दौर में हर कोई चाहता है धनवान होना और लक्ष्मी माँ की कृपा बने रहना अपने पे, अपने परिवार पे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूर करें। थोड़ी सी मेहनत करने से, थोड़ा सा पूजा पाठ, नियम धर्म मानने से अगर हम लोगों के जीवन में खुशहाली आती है तो हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको करनी है। और माता को अगर आप इस दिन कमल का फूल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं माता की, जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, सिंदूर का तिलक, अक्षत, मिठाइयाँ या धूप दीप नैवेद्य जलाकर, दीप दिखाकर, प्रज्वलित करके, फूल अर्पित करके, तो उसमें आप उनकी पूजा आराधना करते समय आप कमल का फूल का भी थोड़ा ध्यान रखें। अगर मिल जाता है कहीं या तो आप ज़रूर इस दिन माता को कमल का फूल अर्पित करें। और चंद्रदेव की पूजा कब करनी है, तो रात 8 बजे के बाद करनी है। शरद पूर्णिमा के दिन रात 8 बजे के बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। और इसी दिन 19 अक्टूबर के दिन ही, आज 19 अक्टूबर ही है, और आज के दिन ही आपको क्या करनी है, गाय के दूध से बनी खीर, अगर संभव हो तो गाय से बनी दूध की खीर ही चंद्रमा देव को, मतलब आपको उनकी रोशनी में खीर गाय से बनी हो तो भी ठीक है। अगर गाय से बनी खीर, गाय से मतलब गाय के दूध से बनी खीर, अगर आपके गाय का जो दूध होता है वो पॉसिबल ना हो, नहीं मिल पाता है, तो आप पॉकेट से भी बनी खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो खीर आपको चढ़ानी कैसे है, आप 1 कटोरी खीर निकाल लें। खीर बहुत आप साफ़ स्वच्छ जल से बनाएं, अच्छे दूध से बनाएं, और पूजा पाठ के बर्तन में ही अच्छे से साफ धोकर, पीतल के बर्तन, पूजा पाठ के बर्तन में बनाएं। और उसमें से 1 कटोरी खीर निकालें और उस खीर में आप सूती पीला कपड़ा या लाल कपड़ा से उसे ढक दें। और नहीं तो आप चाहें तो चलनी जो होता है, जिसमें जालीदार चलनी होता है, उसे भी आप ढकने के काम में ला सकते हैं। और उसे चंद्रदेव के सामने, मतलब छत पे रखें, बालकनी में रखें, और उसे ढक कर रख दें। और आपको पूरी रात रख कर छोड़ देना है। और उस खीर का सेवन जो है आपको सुबह पूजा पाठ के बाद करना है और पूरे परिवार को खिलानी है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो खीर है उसमें चंद्रदेव की जो रोशनी पड़ती है, उससे वो औषधि का काम करता है, अमृत बन जाता है। और जो घर में बीमार हैं या अस्वस्थ हैं, वो खीर खाकर स्वस्थ हो जाते हैं। और जब ये खीर हम चंद्रदेव को इस तरह से निकालें, चढ़ाएं छत पर, तो उसके पहले विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को भोग जरूर लगाएं।
उस खीर का। उसके बाद उस खीर को कटोरी में बाहर आपको निकालनी है, छत पे या बालकनी में। तो खीर ज़रूर आज रात ही आप 19 अक्टूबर की रात आप जो 2021 में आप आज ही रात जो खीर आप बाहर निकालें। और सुबह जब हम पूजा पाठ करते हैं तो चंद्र भगवान को दूध से अर्घ आप दे सकते हैं। जैसे कि वो तो दूध से अर्घ आप 8 बजे के बाद चंद्रमा भगवान को पूजा करनी है, उस समय आपको देनी चाहिए। तो उन्हें दूध का अर्घ ज़रूर दें इस दिन आप चंद्रदेव भगवान को। बहुत अच्छा माना जाता है, धन प्राप्ति का ये एक अच्छा उपाय है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें रात 8 बजे के बाद। मैं बताऊंगी कि आपका जो शरद पूर्णिमा का जो समय है वो कब प्रारंभ हो रहा है। तो 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस समय का आप ख्याल रखें और इस के अनुसार आप 20 अक्टूबर को ही व्रत रखें, व्रत जो लोग रखते हैं। और 20 अक्टूबर के दिन ही अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएं, क्योंकि उस दिन 20 अक्टूबर को रात 8:20 में समाप्त होगी। तो 20 अक्टूबर के दिन आप पूरा दिन आप अपने कभी भी दिन में आप अपने घर श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवा सकते हैं या खुद भी कथा का गुणगान कर सकते हैं और विष्णु भगवान श्री हरि का नाम ले सकते हैं इस दिन। तो हमारे यहाँ उदया तिथि में ही व्रत रखते हैं हम लोग। तो आप लोग कैसे व्रत रखते हैं थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन 20 अक्टूबर को ही आप व्रत रखें हैं। उदया तिथि वगैरह देखकर पंडित जी से भी आप एक बार बात कर लें, आपका इंटरेस्ट हो पूजा में व्रत रखने में तो। और 19 तारीख को तो माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो ज़रूर करें और खीर भी रखनी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और 20 अक्टूबर को आपको स्नान भी करना है, शरद पूर्णिमा स्नान करनी है। तो 20 अक्टूबर को आप चाहें तो मॉर्निंग में कोई नदी में या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं जाके, और नहीं तो घर में भी, वैसा अगर पॉसिबल ना हो तो घर में भी गंगा जल मिलाकर घर में भी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। अगर नदी में जा रहे हैं तो नदी में दीपदान आप ज़रूर करें स्नान के दौरान और या स्नान करने के बाद। और नहीं तो घर में भी दीपदान हम तुलसी जी के पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंधेरा होने से पहले उठ के पूजा पाठ करनी होगी, 5:30 बजे के पहले, तभी आप दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि उजाले में दीपदान देने का कोई महत्व नहीं होता है। दीपदान मतलब दीप प्रज्वलित करने का अर्थ ही है अंधेरा दूर करना। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में उठकर अगर 20 अक्टूबर को आप स्नान करते हैं घर पे ही गंगा जल मिलाकर और दीपदान करते हैं, तुलसी का प्लांट है जहाँ आप रेगुलर पूजा करते हैं तुलसी माता की, वहाँ भी तभी भी आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सत्यनारायण भगवान का आप 20 अक्टूबर को कथा जरूर कहलवाएं अपने घर, अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बहुत ही अच्छा समय है। तो और इस दिन हमें कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है, तो आप कथा सुनते भी हैं तो बहुत अच्छा है। और 20 अक्टूबर के दिन जो है भगवान विष्णु भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें। कथा में कौन सी ऐसी 2 चीज़ हैं जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हमें चढ़ानी चाहिए। तो गेहूं के आटे से बना हुआ चूर्ण होता है, तो उस चूर्ण को हम कढ़ाई में क्या करते हैं, भूंजते हैं, उसके बाद उसमें घी डालते हैं और चीनी ऊपर से डाला जाता है, शक्कर। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, घर पे ही बनाते हैं उस चूर्ण को। तो आप भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बनाते होंगे और अच्छी तरीके से बनाते होंगे। तो आप चूर्ण जो है गेहूं के आटे का जो चूर्ण है वो भोग में ज़रूर लगाएं। एक चीज़ रोट हम लोग बोलते हैं, रोट बनाते हैं घी से रोट आटा सानते हैं, उसको हम लोग घी रोटी टाइप का बेलते हैं, उसके बाद उसमें घी लगाते हैं। उसके बाद उस गरम रोटी को ही, घी लगी हुई रोटी को तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें गुड़ को कूटकर उसमें डाल के मिला के गोल गोल लड्डू बनाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। अपने अपना नियम है, पूजा पाठ है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आपको जैसे ठीक लगे उससे करें, लेकिन इस दिन कथा कहलाना बहुत शुभ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और इस व्रत का लाभ उठाएं।